बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपडेट्स शिराज के साथ मैं हूं शिराज अहमद शिराजी। आज के व्लॉग में बात करेंगे दो अहम और मेन टॉपिक पर। पहला, अब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात का मामला है वो इन दिनों इंतहाई जो है टॉप स्टोरी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अखबारात में और टीवी चैनल्स के हेडलाइन में हम देखते हैं कि कब इंतखाबात होंगे, किस तरह होंगे, फंडिंग का क्या होगा, सिक्योरिटी का क्या होगा। वज़ारत दिफा की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था कि वो भी इस केस को जो है वहाँ लेके गए थे। उसके बाद समाती भी हुई, फिर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स भी सामने आए कि तमाम जो हुकूमती और जो अपोजिशन जमातें हैं वो मिल बैठ कर इस मसले का हल निकाले कि किस तारीख़ को इंतखाबात कराने हैं, किस तरह कराने हैं पंजाब में। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने लास्ट समात पर जो है 4 बजे तक का टाइम दिया था कि 4 बजे तक जो है आप तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मिल बैठ कर इस चीज़ का फ़ैसला करें कि हमने आगे क्या करना है, किस तरह इंतखाबात करवाने हैं। उन्होंने कहा था कि इंतखाबात तो होंगे और लाजमी ही होंगे। जिसके बाद हमने देखा था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो नहीं माने और नवाज शरीफ के कहने पर जो है उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि मैं किसी सूरत भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो है नहीं बैठूंगा। हमने देखा था कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे सुप्रीम कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे उनकी जानिब से भी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौलाना फजल रहमान को जो है तनकीद का निशाना बनाया गया। फवाद चौधरी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि PDM जो है वो चूचू का मुरब्बा है और उसमें भी मुख्तलिफ जमातें हैं वो शामिल है और वो नहीं चाहती कि इंतखाबात हो। इंतखाबात ना कराने का जो मेन वजह है वो ये भी है कि ज़ाहिर बात है इमरान खान की मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। अगर इंतखाबात होते हैं तो सारी बातें जब तक वो कबूल नहीं होते उनकी हार जो है वो सामने हमें नज़र आ रही है, क्योंकि वो मकबूल तो है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूलियत की बुलंद तरीन सतह पर है लेकिन कबूल नहीं है मोतबर हल्कों को और साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट को, जो कि पाकिस्तान में एक हकीकत है। जब इंतखाबात होंगे तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जीत नहीं मिल पाएगी और उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो सड़कों पर निकल आएंगे। ज़ाहिर बात है जमहूरियत में उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो सड़कों पर निकलना है। तो जब सड़कों पर वो निकलेंगे तो ऑलरेडी जो मुल्क के हालात है वो इंतहाई ख़राब है, तो जब वो एक मरतबा फिर से सड़कों पर आएंगे तो हालात जो है मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए इस वक्त जो है इंतखाबात कराना मुल्क के लिए भी जो है सूदमंद साबित नहीं होगा। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उनसे भी खौफ जो है वो उनको नज़र जो है वो आ रही है। और वो यही कह रहे हैं कि जब इंतखाबात होंगे तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही जो है लोग घरों से बाहर निकलेंगे उनके हक़ में और ये उनको बर्दाश्त नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शिराज़ा तो ऑलरेडी बिखर चुका है। जरदारी ने तो सिर्फ उनके साथ इत्तेहाद किया था और वो बारहा कह चुके हैं कि वो PDM का हिस्सा नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी भी राह फरार इख्तियार करने के चक्करों में है और जो दीगर जमातें हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है जो डूबती कश्ती का सहारा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में डाला है और वो भी अब जो है इस चीज़ से घबराते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा है वो नज़र आते हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा आमदा इंतखाबात में। तो कभी फ़ंड का बहाना, कभी सिक्योरिटी का बहाना, कभी किस चीज़ का बहाना, कभी किस चीज़ का बहाना करके इंतखाबात से भागने, इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बात पर बज़द है कि इंतखाबात जो है वो होंगे और मई के महीने में ही इंतखाबात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़मान पार्क से लेकर इस्लामाबाद और दीगर जो शहर है मुल्क के वहाँ पर उनके जो कारकुनान है वो एकदम तैयार है तमाम तर सूरत हाल से निमटने के लिए। और हम देखते हैं कि जब वो एक इशारा करते हैं तो कारकुनान जो है वो घरों से बाहर निकल आते हैं और जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ईद के मौके पर हमने देखा, रमज़ान में हमने देखा, मुख्तलिफ मौक़ों पर हमने देखा कि जो कारकुनान है वो ने अपनी मोहब्बत का वालिहाना जो इजहार है वो किया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ।
अब आगे क्या होने वाला है, 27 तारीख का जो चीफ जस्टिस ने कहा था कि अब केस की समाअत होगी, तो उसका भी बेसब्री से इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन आज की जो अहम टॉपिक है, जो अहम खबरें सामने आ रही थी, वो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज GHQ में उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो डिफेंस बीट के रिपोर्टर्स थे उनको मदऊ किया गया था और उनकी जानिब से भी सख्त सवालात जो है वो पूछे गए थे। एक सवाल सहाफ़ी ने किया कि जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई का जो माहौल गर्म किया गया है, मेजर रिटायर आदिल या अदील का नाम भी उनकी जानिब से लिया गया है, तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने जो DG ISPR है उनकी जानिब से भी जो है कहा गया कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़ौज को जो है सियासत में ना घसीटा जाए, और बारहा इस बात का जो है उन्होंने इकरार किया। इसके बाद एक और सहाफ़ी ने ये भी सवाल किया कि जो जनरल रिटायर बाजवा है, क्या उनके बाकियात जो है वो इस वक्त भी फ़ौज के अंदर है, तो उस पर भी उन्होंने कहा था, उन्होंने इंतहाई बेहतरीन अंदाज में उस सहाफ़ी को जवाब दिया, और ज़ाहिर बात है काबिल तहसीन वो जवाब जो है उनकी जानिब से दिया गया। मुख्तलिफ सवालों का सामना करना पड़ा उनको। इसके अलावा और भी दीगर सवालात जो है वो किए गए कि क्या जो इस वक्त मशरक़ी और मगरबी बार्डर की जो सूरत हाल है, क्या इन सूरत हाल में, इन हालात में अगर इंतखाबात होते हैं तो क्या फ़ौज के पास इतनी नफरी होगी कि वो इन इंतखाबात में जो है अपने जो एहलकार है, जो फ़ौजी जवान है, उनको जो है सिक्योरिटी पर मामूल करे। तो उस पर भी जो हमारे DG ISPR साहब थे उन्होंने भी इंतहाई बेहतरीन अंदाज में जो है उनको जवाब दिया। और ज़ाहिर बात है जमहूरियत है, जमहूरियत में इस तरह के सवाल का सामना भी जो हमारे DG ISPR साहब है उनको फेस करने होंगे, वो जवाब देने भी चाहिए, क्योंकि सहाफ़ियों का काम है सवाल करना। तो आज के दिन भी उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने दुश्मन के घर में घुस कर जो है उनको मारेंगे, और यही जज्बा हमने पिछले दौर में भी देखा, और यही जज्बा होना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, जो कंडीशन है, हम चारों तरफ से जो हमारी बैरूनी क़ुव्वत है उनकी भी नरगे में है, और जो हमारे अपने लोग हैं अंदर के दुश्मन का भी हमें सामना है। तो इन तमाम जो सूरत हाल में जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो पाक फ़ौज के जवान हैं, वो अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पर वो शहीद भी होते हैं, वतन की मिट्टी की खातिर जाम शहादत भी नोश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटते। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबी लुबाब है वो यही है कि जो हमारे जवान हैं वो न सिर्फ बैरूनी ख़तरात बल्कि जो अंदरूनी ख़तरात हैं उनसे भी निपटने के लिए हम वक्त जो है वो तैयार है। वो जब भी दुश्मन जो है वो इस मुल्क की तरफ नीली आंख से देखने की कोशिश करेगा, तो जो हमारे जवान है वो उनकी आंखें जो है वो निकालने की क़ुव्वत, ताकत और सकत जो है वो रखते हैं। तो बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, और सहाफ़ी भी जो है जिस तरह जो डिफेंस बीट के रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई तो भी काफ़ी मुतमईन जो है वो दिखाई दे रहे थे, और काफ़ी मुतमईन थे कि बेहतरीन ऐसे तरीके से जवाब दिया। वो जो पाक फ़ौज का मोराल है वो इस वक्त हाई है, बुलंद है। सबकी नज़रें जो है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, और क्या होने जा रहा है परसों, तो सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और इस दौरान एक ऑडियो भी जो है वो वायरल हुई चीफ जस्टिस, और ऑडियो की वायरल के बाद वो भी निशाने पर है। लेकिन 27 को क्या फैसला सामने आएगा, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। आपको जो है मज़ीद जो अपडेट्स वो भी आपके सामने रखेंगे, और आज से बाकायदा व्लॉगिंग का जो सिलसिला है वो हमने जारी किया हुआ है, और इंशाल्लाह इसी पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आपको जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है आपको व्लॉग के ज़रिए बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज भी लाइक करें, और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई मशवरा है तो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराजी को अपडेट शिराज से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।